नमस्कार दोस्तों, आज 12 फरवरी 2025 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, आज के क्या क्या रेट हैं जी। खुराना जी के ड्राइवर अपना दिलीप भाई साहब, शर्मा जी यहाँ पर बैठे और वो भाई साहब मोबाइल चला रहे। शर्मा जी काले खाते देख रहे, पिछले वाले भी आज लहसुन तो नहीं है, पिछली गुराही कर लें जी कहीं से। और यहाँ पर भी सारा मैदान आज बस ये है जी, थोड़ा सा माल आज माल आया नहीं, बाबूजी की गाड़ी लेट हो गई थोड़ा। राम राम जी बाबू। राम राम जी, राम राम राणा जी। अब किसानों भाइयों को तो थोड़ा थोड़ा माल निकालना चाहिए दुकान पे। हाँ जी भाई 3 आदमी बटले हो गए, एक टप्पू बना के लाए, अच्छा फायदा रहेगा। ठीक है जी, क्योंकि उनके ही चक्कर में हमने चने भी नहीं बेचा। ठीक है जी। तो कम से कम अब तो दिखाओ, अपनापन तो दिखाओ। अब या भी तो चलो दिल्ली में चलो। अब तो दिखाओ कि हम राणा के एक साथ बात है जी, बात में दम है जी। और बाबूजी ने कभी ये बोल लेंगे, बाबूजी कभी बोलते नहीं। बाबूजी ने बोले बताओ, खाली बैठ जाएंगे, खाली मैदान है जी सारा का सारा। ठीक है जी। उसके चक्कर में किसानों के चक्कर में व्यापारी भी माल नहीं भरता। कह रहा भाई किसानों के, तुमने किसानों के पक्ष में बोल रहा है, जो बोल रहा है हमारे पक्ष में कुछ बोल रहा ही नहीं है। ठीक है जी। तो मतलब कहना क्या है, जब हम किसानों के पक्ष में है, हित में है और किसानों के लिए काम कर रहे हैं, चाहे लहसुन नहीं बेचा। 20 करोड़ का माल, 20 करोड़ का नुकसान है मेरे को, हमने नहीं निकाला, फिर भी किसानों के चक्कर में। ठीक है जी। भैया अब हमारे बारे में सोचो थोड़ा। ठीक है जी। है बात नहीं है जी, 3 ना बनो, 4-5 किसान बन गए। 100 कट्टे बना के लाओ ना, टेम्पो पिकअप आता, पिकअप लाओ, दबा के दिखाओ ना कि हम राणे के साथ, खुराना राणे के साथ है। यहाँ दम खम है अब, दम पूरा है, दम को नहीं है। अच्छा 60 रुपये 100 रुपये बिक रहा है। अच्छा जी। तो मतलब ये है कि आप भी दिखाओ ना कि हम राणा खुराना के साथ खड़े हैं। ठीक है जी। कहना ये है मेरा कि जरा साथ हमने दिया है, तुम भी साथ दो। लो जी, आज तो शर्मा जी का दर्द छलक गया जी। बस जब तो पता लगा। ठीक है जी। बात नहीं है जी। और वो नहीं बोल देंगे। वो भाई हम तो बोल रहे ना। ठीक है जी। हम तो छोटे आदमी बोल देते हैं। ठीक है जी। पल्लेदार भी आज तो फ्री है जी। और कुर्सी बाबूजी की यहाँ खाली है जी, मेज भी खाली, कोई माल नहीं दुकान पे। सतई और भी ऐसे ही घूम रहे जी, माल उतारते हैं जी। चलिए जानते हैं दफ्तर में ही जाके कैसा बाजार चला। आराम से वो भी अपने खाते चेक कर रहे जी, जैसे मोर अपने पैरों को देख के नाचता है जी, बस ये खाते देख के नाच रहे जी आड़ती तो सारे। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट। इधर वाले मोहल्ले में यहाँ पर भी कंप्यूटराइज काम चला हुआ है जी सारा का सारा। जय श्री महाकाल। चलो गिन के बताओ, गिन लो, तुम देख लो। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, हर हर महादेव। बाबूजी राम राम जी। कैसे? बढ़िया जी, ठीक ठाक। बढ़िया हो? लग जाएगा जी गले में? बिल्कुल लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। ये 1 मिनट में लगाऊं जी, कभी टूट जाए जी, मेरे पास पैसे भी नहीं और लेने के लिए। ये ठीक है जी। और बताओ। बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। भोलेनाथ जी की कृपा है जी, महाकुंभ जाए, स्नान कराए। अच्छा। भोलेनाथ जी से मांगा है बाबा से कि हे भोलेनाथ जी, मेरे जितने भी किसान भाई हैं, देश के किसान हैं, व्यापारी हैं, जो भी खेती करने वाले, किसी के आगे हाथ ना पसारना पड़े, इनको इतना दे इतना दे भी, जो इनका काम 1000 रुपये में होता है ना, वो इनका 100 रुपये में काम हो जाए। कहने का मतलब है, यदि इनको 1 करोड़ की कोठी बनानी तो ऐसा सिस्टम बने वो 10 लाख में ही बन जाए। यानी स्वास्थ्य ठीक रहे, इन सभी बातों का कहने का मतलब है शरीर और स्वास्थ्य ठीक हो। जिसका शरीर स्वास्थ्य ठीक है ना जी, उसके सारे पैसे बचत के हैं। और जिसका शरीर खराब है जी, वो डॉक्टर ले जाएंगे। एकदम आप सही कह रहे हो। सबसे पहले कहते हैं स्वस्थ काया। हाँ जी। आपकी काया स्वस्थ रहेगी तो आप सब काम कर पाएंगे। और दूसरी, किसान के लिए सबसे बड़ा काम होता है, उसको ना तो फ्री चाहिए, ठीक है जी, ना उसको कम पैसे में कुछ चाहिए। आप कह रहे हैं 10 लाख काम वाला काम 100 में हो जाए या 1000 में हो जाए, उनको नहीं चाहिए। उनको उनकी फसल का उचित मूल्य मिल जाए। ठीक है जी। आपका जो खर्चा है जो समाज के लिए है वो उनके लिए है, वो समाज से अलग नहीं है। इसलिए उनको कुछ भी फ्री में नहीं चाहिए। वो कहते हैं हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से फसल के उचित मूल्य मिल जाए। वो क्या चाह रहे हैं? ठीक है जी। आज तो नीचे से वीडियो बनाते हैं, मैदान खाली, बस आपकी एक शिकायत मिली नीचे। हाँ। वो बताऊंगा नहीं, बताने वाले ने बता दी भी। वो तो बोलेगा नहीं, वो तो ऊपर जाके बैठ गया। हाँ। बस चलो कोई बात नहीं, आप क्या शिकायत मिली? ना 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 बेर, ये तो बात नहीं, जो भी थी उन्होंने बता दी बेचारों ने। चलो कोई नहीं, जिंदगी है, शिकायत तो होती है। खुराना जी तो बोलते नहीं कुछ भी, खाली इंटरव्यू देते रहते हैं,
हमारे बारे में नहीं सोचते, कुछ और नहीं, पर जो बोलना था उन्होंने बोल दिया शुरू में ही। किसके बारे में नहीं सोचा? कुछ भी बात है, बस आप बात करो लहसुन की। लहसुन भाई साहब 24 गाड़ी की आमदनी है, हाँ जी, जिसमें 15 छोटी हैं और 9 बड़ी हैं। ठीक है। और पोजीशन समान है, वही 100 रुपये 24 गाड़ी की आमदनी आमदनी है। छोटी बड़ी। 1 मिनट इधर से देख सकता हूँ जी? देखो जी देखो, ये दोस्तों लहसुन मंडी है जी सारी। ये लहसुन की गाड़ियाँ चली गई इधर, ये पिक पे, इनको बोलते हैं पिकअप। ये बड़ी टेम्पू जैसे इधर तक चले गए जी, देखो सारे ये गाड़ियाँ चली गई। फिर ये गाड़ियाँ आ गई लहसुन की, ये चली गई, ये चली गई, ये चली गई, और आगे लगी हैं गाड़ियाँ। ये सारी की सारी दोस्तों लहसुन मंडी है। सामने बी ब्लॉक है, हम जो है ए ब्लॉक में है। इधर लहसुन के, इसके बाद हरी मिर्ची की गाड़ी हो जाती है, और ये नीचे लहसुन बेचते हैं जो बंदे, वो है जी लहसुन नींबू हरी मिर्ची का काम होता है। खुराना जी के यहाँ तो कुछ भी नहीं है जी, इनको नहीं बताऊंगा जी, ये तो बोलते नहीं किसी को। हाँ जी जी दाना जी, ठीक है जी। आज की तो वही पोजीशन है। हाँ जी, हाँ, जो मोटे माल हैं वो 100 रुपये भी गए ऊटी के, और लड्डू टाइप माल जो है वो समझो आप 85 80 85 90, ठीक है। ऊटी के मोटे लड्डू, और देसी का मोटा माल 85, और जो लड्डू टाइप माल है 70, गोली टाइप जो है मैं पूना लड्डू 60। ये पोजीशन थी। ठीक है जी। जी, बिक्री ठीक है, बिक्री ठीक ठाक है। बिक्री ठीक है, बिक्री में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। बिक्री तो माल निपट ही रहेगा, बिक जाएंगे शाम तक। मंडी कल भी क्लियर थी। तो अभी शर्मा जी के पास आ गया। शर्मा जी कह रहे हैं कि हमारी दुकान पे माल नहीं, वो कहा इंटरव्यू देंगे, कभी नहीं बोलते कि हमारी दुकान पे भी माल जाओ। हमको शर्म आती है, कहाँ बैठते हुए लोग स्वाद लेते हैं, क्या बात ऐसे करते हैं आता, क्या बात। लोग तो मजे लेंगे ही ना जी। वो जब हमारी दुकान में माल नहीं होता तो बहुत दुनिया को खुशी होती है। कब वो जाके ऊपर बैठ गए, हमको मंडी के 2 हाथी सामने से हंसते हुए निकले तो कोई बात क्या हो गया। ऐसा है राणा जी, ये जिंदगी है, ये जिंदगी है। कभी सूखी तो कभी मलाई, ठीक है जी, ये लाइफ है। तो इसमें अपने मन को संयमित करके चलना ही पड़ेगा कि कभी आप पे कुछ नहीं है और कभी बहुत कुछ होता है, कभी कुछ नहीं होता। ठीक है जी। तो संयमित करके तो चलना ही पड़ेगा। हम ये देखते हैं हर समय हमारे पे माल होना चाहिए, या हर समय मैं लोगों से ऊंचा रहूं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या कारण सूरज भी ऊपर नीचे होता है, कारण चांद क्या है भी ऊपर जी? नीचे होता है। मेरी बात सुनो ना, ये कारण क्या है कि जो वारा नहीं खाता व्यापारी कह रहे, वो कह रहे भी व्यापारी कहते हैं तुम किसानों के पक्ष में बोलते हो सारी बार, और किसानों का वहीं तेज बिक रहा जी। ये भी चक्कर पड़ गया। वो कह रहा मैंने चाइना का नहीं बेचा, बाबूजी ने मारे लॉस करा जी, लोगों ने 20-20 करोड़ रुपए कमा लिए सारी चीजों में, सब ने, हम कहा ऐसे कैसे खा लिए। तो भाई साहब वो तो मेरा डिसीजन था, मैंने नहीं बेचा चाइना। उसमें मेरी आत्मा नहीं मानी थी अपने देश से गद्दारी करना, अपने किसानों से गद्दारी करना, तो नहीं बेचा। ठीक है। अब किसी ने कमाया है या क्या किया उसका मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे नसीब में जो था मेरे को वो मिला, है ना। ठीक है जी। अब जो खाली है दुकान, ऐसा है जी वो इसको पता क्यों खाली है, सीधी सी बात। ठीक है। मैं ना तो किसी को बोलता हूँ ना कुछ, इसको बोलता हूँ अपने आप ये पूरी करेगा, कहीं नहीं होगी, नहीं कहीं नहीं होगी तो बैठे। ठीक है जी। इसको वैसे ही कहते हैं कि वो है जो इनके भक्त है ना, इनको अलग अलग नामों से भी पुकार लेते हैं। इनको ओखड़ भी इन्हीं को कहा जाता है, साथ में लिख देते हैं ओखड़ दानी। एक तरफ तो ओखड़ कह दिया, ओखड़ मतलब जिसमें कुछ नहीं है, चुपचाप खाली एकदम निठल्ला बैठा है। ठीक है जी। ओखड़ उसको कहा जाता है। तो इधर हाथ के हाथ इसको दानी भी कह दिया जाता है कि जब ये दान में देने आता है तो सोने की लंका दे देता है दान में। ये नहीं पता भी देने वाले को क्या दे दीजिए, जो मांगते हैं वही दे देते हैं, इसका कुछ नहीं पता होता। तो इसलिए इसके आगे शिकायत ना करके ये एक ही तरीके से सुनते हैं, ये चुप मौन की भाषा सुनते हैं, है ना। ठीक है। तो ज़्यादा फड़फड़ाने से कुछ नहीं होता। आपको जो दिक्कत है मौन में इनके आगे बैठ जाओ बस, तो अपना समझते हैं। ठीक है। आप अपने बाप के आगे कभी भी बोलोगे मेरे को मोटरसाइकिल लेनी है या मेरे को कार लेनी है, हो सकता है उनका मूड ठीक ना हो या वो ना दिला सके तो आपको झाड़ देंगे
कि भाई क्यों, ठीक है, हर एक के बाप करोड़पति नहीं होते, मैं आम आदमी की बता रहा हूँ। हर एक के बाप जो करोड़पति होते हो तो कहते हैं, वो कहेगा मेरे को मोटरसाइकिल चाहिए, वो कहेगा बेटा गाड़ी ले ले। मैं आम पब्लिक की बात बता रहा हूँ, हम लोग आम आदमी हैं। ठीक है जी। तो अगर बाप के आगे आप जाते हो चुप होके बैठ जाते हो तो बाप देखता है, 5 मिनट पहले वो ऑब्जर्व करेगा कि ये चुप क्यों बैठा है लड़का जो इतना वो चलता था। तो फिर अपने आप पूछता है बाप कि भाई क्या हुआ, उदास क्यों है। तो फिर उसको जो चीज़ चाहिए होती है उनकी गुंजाइश होती है तो दे देते हैं। अच्छा, एक कारण ये भी आ रहा लहसुन में जी, भी वहाँ लोकल मंडियों में हमेशा तेज चल रहे पिछले साल से, सबके माल वहाँ बिक रहे जी, लोकल में ही माल अच्छे बिक रहे, लोकल में ही रेट मिल रहे। जो रेट आप यहाँ बताओगे या वहाँ बताएंगे, अभी कुछ डिफरेंस है क्या? जो कोई भी अभी कोई किसान आए, नहीं आ रहे भाई सब माल तो आए, किसान जो माल लेके आए उसको कुछ बचेगा जी इस समय अपनी मंडी से? बिल्कुल, क्यों नहीं बचेगा? सच्ची बात बताना जी, इसमें नहीं सर ऐसा है, माल मंगाने के लिए, मैं माल मंगवाने के लिए तो बोल ही नहीं रहा, ठीक है जी, लेकिन अगर किसान आता है तो उसको पैसा मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मिलता उसको। अब तो आइए कि हमारे साहब हैं राणा जी के, तो राजौरी गार्डन से, अच्छा जी, वीडियो बना चुके मेरी, ठीक है। इनका बेटा वहाँ रहता है अमेरिका, कहाँ पे? अमेरिका, वहाँ पे। अरे सर इसकी जरूरत नहीं है, प्लीज क्यों तकलीफ लेते हो। और जबकि लहसुन का भी काम ये नहीं मेरा होगा, प्यार है। खाली वीडियो देख के प्यार में वही मिलने आए थे, आओ इधर आ जाओ। अरे मैं नीचे आके तो मैं परेशान हो गया, क्यों माल नहीं था? नीचे मिलते हो। लेकिन नीचे मैदान आज माल नहीं था जी, अभी यही बात हो रही थी। आगे आए हैं। हाँ जी, कुंभ नहा हाँ जी, कुंभ नहा के आए जी, ठीक है जी। कोई नहीं वाह जी वाह। तो ये बात बताओ जी बाबू जी, जैसे कोई आएगा उसको कुछ दिहाड़ी मजदूरी सारी रात जगराता करेगा, अपने वहां से आएगा, इतने पैसे मिल जाएंगे कि वो एक जोड़ा पैंट कमीज जूते कुछ भी 1 रुपया बचे चाहे? किसको? जो कोई वहां से किसान आएगा। देखो भाजी मैं आपको बताऊं, ये साल ना बहुत खतरनाक है खूब। आज मैंने ना एक पुरानी, असल में क्या हुआ, बात पहले मैं एक सेकंड में सुनो, हाँ जी, मैं आपको उसी से रिलेटेड बात बता रहा हूँ कि आप में देखो इतना समय नहीं है, आप तो अपना 2-4 घंटा अपना बिताए और उसके पता नहीं कौन सी साधना में लीन हो जाते हो। तो ये एक वीडियो भेजी किसान ने बनाई, मनीष नागे ने आपकी वीडियो में से निकाल के, उसने आपकी या किसी की पता नहीं हो सकता उसको इंटरव्यू दिया हो, या किसी इंटरव्यू की निकाल के उसने ये स्टेटस अपनी उस पर डाली, किसान ने वहाँ से निकाली और मेरे को भेजी। ये है, एक बार सुनिएगा क्योंकि ये चीज़ आपको बतानी चाहिए। लहसुन की जो बुआई है अगले साल के लिए कितनी कहनी चाहिए, ये क्वेश्चन हुआ था पिछले साल। जिस हिसाब से इस साल हमारे लहसुन में पैदा हुई उस हिसाब को देखते हुए हमारे को आधी बुआई कहनी चाहिए, क्योंकि इस साल हर कोई चाह रहे कि हम लहसुन लगाएं, हर किसान जिसने नहीं लगाया वो भी चाह रहे कि लहसुन लगाएं। तो अगला साल उम्मीद है 3 गुना बुआई होने के चांसेस लग रहे हैं, जिससे फिर लहसुन घूम के वही 20-30 रुपये पे आएगा। अगर हमने बुआई करते टाइम थोड़ा संभल के बुआई नहीं की तो, थोड़ा सा देख के संभल के पूरी नॉलेज लेके हर राज्य में एक दूसरे से सलाह लेके फिर बुआई करें। अगर हम लहसुन को, जैसे किसी ने 5 एकड़ लगाया था तो वो इस साल 2.5 एकड़ लगाए, क्योंकि जिन्होंने नहीं लगाया वो तो लगाएंगे ही लगाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा अगर हम हिसाब से लहसुन की बुआई करेंगे तो अगला साल भी थोड़ा ठीक रहेगा, नहीं तो फिर दोबारा घूम के लहसुन 20-30 रुपये पे आ जाएगा। तो लहसुन की जो बुआई है तो ये कितनी कहनी चाहिए? जब बुआई हो रही थी तब की बात है जब मैंने बोली थी। हालांकि अभी 20-30 वाला तो माहौल अभी नहीं दिख रहा, और भगवान ने चाहा तो दिखेगा भी नहीं, ठीक है। लेकिन आपको भी ये क्लिप्स ना जो पीछे के इंटरव्यूज होते हैं माहौल को देखते हुए निकाल के रखने चाहिए। जैसे जब मैंने चाइना आ रहा था तब मैंने कुछ बातें बोली थी, लोग तो भूल जाते हैं। आज मेरे को एक बहुत बड़े व्यापारी से बात हो रही थी तो उसने भी लॉस किया, लेकिन वो क्या है राजू भाई हमने आपकी बात समझ नहीं पाए थे। आपने जब पहली बार ही बोल दिया था उसी टाइम जब चाइना स्पीड से आ रहा था, आपने इशारा किया था कि लहसुन को 4 हिस्से में बांटिए और उसको बांट के आप बेचते चलोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। क्या खुराना जी, अगर ये बात हम लोग उस टाइम समझ जाते
तो हम इतने बड़े झटकों में नहीं आते। क्योंकि आप ये तो कह ही नहीं पा रहे थे कि बहुत स्पीड से चाइना आ रहा है। मैंने 2-4 बार इशारा किया। अब चाइना का बोलूँ तो भले 1 नंबर या 2 नंबर वाले वो धमकियाँ देने पे चालू हो जाते हैं ठीक है जी। कि इस आदमी को कैसे भी चुप कराओ। तो भाई मेरा दूसरा तरीका था, मैंने इशारों में बताना चालू किया, भाई इसको 4 हिस्से में कह लो, 5 हिस्से में कह लो। उससे मैंने बोला था अगर भाई आप रूटीन में वीडियो फॉलो सुनते करता हूँ, रेगुलर देखते हैं। मैं इस चीज़ का गवाह हूँ। और आज जो इनके मैं पिछले 1.5-2 साल से मैं वीडियो देख रहा हूँ, और राणा जी उसमें तो आपका बहुत बड़ा योगदान है। ये जो मंडी माइक दो जी। मंडी किसान और व्यापारियों के लिए जो है आप बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर रहे हो। और मैं आपको ये मतलब मैं कई दिन से सोच रहा था कि मैं जाऊंगा और राणा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो मैं जो 2 सेंटेंस बोलने जा रहा हूँ ना, इसको आप ज़रूर डालिएगा कि आपके वीडियो का प्रभाव है। खुराना जी की जो मुहिम चल रही है चाइना के खिलाफ, उसका जो मैं एक ज्वलंत उदाहरण जो है मेरे सामने आया। मेरे एक मित्र हैं, बैंक से रिटायर हुए, चीफ मैनेजर। उनको मैंने जब मैंने पिछली वीडियो खुराना जी के साथ बनाई वो मैंने भेजी, तो उसके बाद वो आपको फॉलो करने लग गए। ठीक है जी। ठीक है। और वो भी मेरी तरह रिटायर हैं, तो मंडी गए अपना लहसन लेने के लिए। तो लहसन बड़ा चमकदार, और वो मेरा भाई जो है, एक आदमी वहाँ पे लहसन तुलवा रहा था, भाव करने के बाद तुलवा रहा था। अब मेरे भाई ने पूछा कि भाई ये लहसन जो है चाइना का तो नहीं है? तो वो जो बेचने वाला था वो बोला जी कि है तो चाइना का। भाई साहब उसने तुलवाया जो लहसन था ना, वो उसने रखवा के और वो छोड़ के चला गया। ये प्रभाव है आपका। और ये जो चाइना की मुहिम जो खुराना जी बहुत बड़ा जोखिम उठा के चला रहे हैं ना, और आप भी दिखा रहे हो, आप दोनों का योगदान है उसमें। हाँ जी, हाँ जी। ये हमारे देश के लिए और स्पेशली ख़ास तौर से हमारे किसानों के लिए, अगर उस आपकी वीडियोस देख के ये सब इकट्ठे हो जाएं तो किसान का बहुत भला हो जाएगा। ये चाइना रोकना बहुत ज़रूरी है। और ये एक जो लहसन का जो व्यापार है उसके अंदर जो आप ये नॉलेज शेयर कर रहे हो, भाई साहब यहाँ रेट अगर तेज़ होगा तो चाइना से इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा, आपका रेट बढ़ने ही नहीं देगा। ठीक है जी। और अगर मंदा होगा मान लीजिए, तो चाइना अगर नहीं आएगा तो किसान को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात है कि मैं किसान भाइयों से ये निवेदन करूंगा, किसान भाइयों से, व्यापारी तो देखिए चाइना का बिके, ये लोकल बिके, खुराना जी को आड़त मिलनी है, लेकिन ये नहीं बेचते। ठीक है जी। उस तो किसानों के लिए जो है ये आपकी जो वीडियो बन रही है ना चाइना वाली, मतलब वो बहुत बड़ी चीज़ है। किसानों को उसको फॉलो करना चाहिए। और देखिए किसान पैदा करता है, बेचने का काम व्यापारी का है। तो जो भी किसान पैदा कर रहे हैं वो अपने व्यापारियों से, अपने आड़तियों से एक संपर्क बनाए रखें। उनके द्वारा दी गई नॉलेज, जानकारी, आपके द्वारा दी गई जानकारी जो है ना, उसका लाभ उठाते हुए वो व्यापार करे। 2-3 दिन पहले यहाँ पे एक गाड़ी आई, 20 रुपये किलो नहीं बिक रहा था। ठीक है जी। भाई साहब 20 रुपये किलो तो मेरे ख्याल से पहले 1 साल में भाव कभी भी 2 साल में नहीं आया, पीछे नहीं आया ना जी। ठीक है जी। तो राणा जी ये देखिए कि वो 20 रुपये कभी 100 रुपये तो बिक रहा था, 300 250 रुपये, 300 रुपये तक भी गया है। ठीक है, उस दिन आपने नहीं बेचा। देखो सारा जो लाभ है ना मैं नहीं कमा सकता, और भी तो हैं जो मुझसे लेगा या मुझको दे के जाएगा, वो भी तो कोई लाभ कमाएगा। ठीक है जी। आपने 100-150 में बेचा होता तो 20 रुपये में बेचने की नौबत नहीं आती। और ये जो बार बार कह रहे हैं 2-3 चीज़ें जो मैं जो सब व्यापारी और किसानों से कहना चाहता हूँ कि अपना माल धीरे धीरे करके बेचते चलो, मुनाफा वही है जो आपकी जेब में आ गया। ठीक है जी। जो माल पड़ा हुआ है वो आज जितने का कल कितने का कुछ नहीं पता, और सारा मुनाफा आपने नहीं कमाना। बाबूजी 280, 300, 250 रुपये में लहसुन बेचा नहीं, 350, 350 मांगने लग गए। देखिए खुराना जी कहते हैं कि 100 रुपये भी बिक जाए तो बहुत अच्छा रेट है, तो 300 वाला तो बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहा है। 300 में बेचा नहीं, आप हाँ, इनकी दुकान पे माल था 300 मांग रहे थे उसको, हिमाचल का था। ठीक 300 मांग रहे थे, दिया नहीं, का 350 से कम नहीं। हाँ, बाद में फिर वो 250 हो गया। वो 20 रुपए के चक्कर में वो 20 रुपए पे माल आ गया। तो ये मैं कह रहा हूँ कि जो व्यापारी आड़ती, उनका जो बाजार का ज्ञान है उसका लाभ किसानों को मिलना चाहिए। आपके वीडियो को देखने का फ़ायदा तब ही है जब सारे लोग, किसान अपनी उपज कितनी है, उसके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है वो इनको बताए,
ये उसके हिसाब से जानकारी देंगे कि बेचना चाहिए या धीरे धीरे बेचना चाहिए। और दूसरी बात, आपसे प्रेरणा लेके, आपकी वीडियो से प्रेरणा लेके, खुराना जी की वीडियो से प्रेरणा लेके मैं अपने घर की छत के ऊपर मैंने लहसुन लगाया है। वाह जी, 25-30 पौधे निकलेंगे। मैं आज बल्कि वीडियो बना के लाने वाला था कि मैं खुराना जी को दिखाऊंगा कि मेरे गुरु ये हैं। वाह जी। यहाँ पे भी मेरे को आज लहसुन की कहीं रेड़ी नजर आती है, कहीं कट्टा नजर आता है, मेरे को राणा जी और खुराना जी याद आते हैं। वाह जी वाह। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप देश और समाज की सेवा कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो। और राणा जी मैं बताऊं, जो कमेंट्स आते हैं ना दूसरी तरीके के, हाँ। उन पे ध्यान नहीं देना। तो कल का किस्सा बताऊं जी मैं आपको, परसों का। हाँ, कुंभ में जब स्नान करा ना मैंने, जी तो वहां एक एमपी की तूफान गाड़ी नहीं होती है, तूफान लंबी जीप बोलेरो सी, वो हाँ जी उसमें ना एमपी के खरगोन के थे वो, जी खरगोन के आस, रतलाम के हाँ, आसपास के। खरगोन है उसमें ना कम से कम गाड़ी में 22-23 बंदे थे जी, वो एक गाड़ी के अंदर। ओहो, अच्छा। पूरी बारात थी जी। जैसे वो आए, मैंने गाड़ी नंबर पढ़ ली, मैंने कहा कि आप एमपी से हो? कहा हाँ। मैंने सुबह सर्दी थी, मुंह पे गमछा लपेटा हुआ था। जी। मैंने कहा क्या काम करते हो वहां पर? वो कहने लगे खेती करते हैं। मैं कहा आपके इलाके में अमरूद होता है? वो कहा नहीं, हमारा लहसुन का काम है। अच्छा। फिर मैंने कहा, मैंने नहीं बताया कि मैं राणा जी हूँ। मैंने कहा अब की बार तो लहसुन में काफी नुकसान करवा दिया दिल्ली वालों ने। यार नहीं, हम तो बेच गए थे, अभी तो हम कुंभ पे आए यहाँ पर। क्या बात मैंने कहा मगर, और वो चलते हैं, एक दिल्ली में वो 2 चोर हैं, राणा जी और खुराना जी, उन्होंने लुटवा दिए। मैंने कहा भाई वो अपने लालच, ये सुबह की कोई 5 बजे के आसपास की बात है। वो कह रहे कि ये तो लोगों ने अपने लालच में लूटे, हम तो बेच गए थे, हमारा तो कुछ नुकसान नहीं हुआ। जी। मैंने उनको ये नहीं बताया कि मैं राणा जी, मैं खुद ही राणा हूं। मेरे ऊपर मुंह पे गमछा था और वो था, उनके साथ बात करके आया मैं, बिल्कुल। जी। यानी मैंने उस महाकुंभ में ये देखा कि हमारी चर्चा, उनके दिलों में हमारे लिए प्यार वहां पर भी है, वो कहीं भी गए तो ये बात उनके लिए है भी, जिन्होंने नहीं बेचा ना, जो ज्यादा ही लालच में पड़े, सिर्फ इसमें वो मारे गए। देखिए, जो बेचते चले गए वो नहीं मारे गए। देखिए, बाजार का जो बाजार, चाहे लहसुन का है, सब्जी का है, फ्रूट का है, या किसी और वस्तु का है, उसमें जो लालच है ना, उसके ऊपर आपको नियंत्रण करना पड़ेगा। शेयर मार्केट में, मैं शेयर में काम करता हूँ, पर ये मैं मानता हूँ कि सबसे ऊंचे भाव पे मैं बेच नहीं सकता और सबसे नीचे भाव पे मैं खरीद नहीं सकता। ठीक है जी, ठीक है समय ना? होता है उसके लिए। और देखिए, जो आपके पास व्यापारी जो बेचने आ रहा है या किसान बेचने आ रहा है, उससे जो खरीद के जाएगा वो भी तो 2 पैसे कमाएगा। ठीक है जी, ठीक है ना? तो वो वाली बात है कि थोड़ा थोड़ा करके बेचते चलो, बाजार की जानकारी आपसे, खुराना जी से लेते चलो, और आपके पास कितना स्टॉक है उसकी जानकारी भी शेयर करते चलो, ताकि ये आगे आने वाले समय के लिए आपको बता सके। और दूसरी बात है कि ये मैं मानता हूँ कि अगर मेरे जैसा व्यक्ति जिसने कभी खेत में घुस के नहीं देखा, अगर वो 4-5 अपने गमलों में अगर लहसुन उगा रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस बार लहसुन की कितनी फसल होने वाली है। ठीक है जी, ठीक है ना जी? तो उसके हिसाब से चलिए, जानकारी लेते रहिए, और समय समय पर जैसे भी बाजार के भाव हो और बेचना हो तो बेचते रहिए, मुनाफा जेब में डालते रहिए। अच्छा जी। और ये जो आप चाइना के खिलाफ, इसको मैं मुहिम नहीं बोलूँगा, इसको मैं यज्ञ बोलूँगा, जो देश के लिए, समाज के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए, और ख़ास तौर पे हमारे किसानों के लिए जो है, ये बहुत बड़ा जागरूकता का अभियान है। इसमें सभी सहयोग करिए, और खुराना जी को सहयोग करते हुए हम कोशिश करें, बिल्कुल ज़ीरो नहीं हो सकता, लेकिन चाइना का जो लहसुन है उसके ऊपर हम कुछ रोक लगा सके। आप दोनों को साधुवाद, बहुत बहुत बढ़िया जो है, शुभकामनाएं। और आपके जो फॉलोअर्स की संख्या है, मैं देखता हूँ आपकी 40-50 हज़ार, 60 हज़ार, 70 हज़ार रोज़ के व्यूज़ होते हैं। ये व्यूज़ 4 लाख, 40 लाख पर पहुँचने चाहिए। चलिए, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत साधुवाद। साधुवाद जी। लो बाबूजी, इन्होंने तो हमारे बोलने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। बिल्कुल, मेरे दिल के भाव है। ये तो हमारे लिए छोड़ा ही नहीं जी कुछ। अब क्या बोल लेंगे? अभी हम थोड़ी देर पहले, उनको शर्म आनी चाहिए भी, जिनका एक भी लहसुन का खेत नहीं, कोई लहसुन का व्यापार नहीं। इनका ऐसा ही रिटायर्ड आदमी है, इनका बेटा अमेरिका में 3 रेस्टोरेंट्स चलाता है, बहुत बड़े लेवल पे, एक बहुत हाई फाई प्रोजेक्ट बना हुआ उनका, और वो वहाँ से बैठ के आपका इंटरव्यू देख रहा होता है। और उसने एक बार इच्छा भी जाहिर की थी, मैं इंडिया आऊँगा तो मिलूँगा। मैं आपके YouTube पे उसको ले, ठीक है जी। तो सही है। वो आपको मैं ये बता रहा हूँ कि अभी हम बात कर रहे थे कि खाली बैठा हूँ मैं,
तो देखो खाने का इंतजाम उसने कर दिया, इनको भेज दिया। तो साहब नहीं, चाय बनवाई तो जाना जी, फिर चाय बननी चालू है जी। अगर समय हो। अरे समय समय तो आज बात खाली चर्चा बैठे। चर्चा वहां से चल रही थी, यदि कोई किसान मान जाए वहां 3-4 किसान 5 किसान एक बिलेरो कर ले 20-20 हाँ, सब कट्टे पीछे आए मेरी तो बात का थे। जवाब दो। हाँ तो क्या उनको मिन्नत उनकी निकलेगी वहां से अपनी मंडी से यहाँ पर बचा के जाएंगे जी? निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी। अच्छा जी। उनका बिल्कुल वो ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप आइए, हाथ के सेम डे सेल मिलेगी आप। सेल से नहीं मतलब है, दिन से बिकने से नहीं है। ये बताओ कि उनको कुछ बचेगा अपनी लोकल मंडी से? यहाँ में कोई दिहाड़ी मजदूरी बोलते हो ना, कोई रात जागा रात काली करी तो उसको कुछ बेनिफिट उम्मीद होगा? तो है, बिल्कुल चलो, बचे। बस इतना ही है। चलो यही खाटू श्याम जी कल मैं गया था, ये उसका प्रसाद है जी। अच्छा जी। तो और क्या मैसेज है किसानों के लिए जी? देखो जी, अभी मैंने एक इंटरव्यू सुनवाया था आपको, हाँ जी। पिछले साल का। हाँ जी। तो उसमें मैंने 20-30 से बोला था, तो कहीं उसको सुन के आप 20-30 के घबराहट में ना आ जाना, ठीक है जी। है ना। आवक ज़्यादा है लेकिन 20-30 नहीं बिकने वाला लहसन। लहसन जो बिक रहा है इसी से 10-20 ऊपर नीचे चल के बिकता रहेगा, ठीक है। जो भाव अभी बिक रहा है, ठीक है। घबरा के माल नहीं निकालना, लेकिन जो पक गया है वो हमने माल निकालना ही निकालना है, ठीक है जी। ये ध्यान रखना। पक गया है, हमने अभी माल निकालना है, फिर अगर आगे होगा तो हम ले लेंगे। आपका इसमें बेचने और लेने में फ़र्क क्या आएगा? अभी जो बिक रहा है वो गीला माल बिक रहा है, आपका पानी का भी पैसा आ रहा है। 2 महीने बाद जो बिकेगा आपको सूखा माल मिल जाएगा, तो मतलब जितने का आप बेचोगे उससे 1.5 गुना का माल मिल जाएगा, ठीक है। या 2 गुना का माल मिल जाएगा। तो ये तो हो गया व्यापार कहने का तरीका। हमने रोकना नहीं, हमने तो बेचना ही बेचना, लेकिन पका के बेचना है, घबरा के नहीं, फेंका फेंक के ही नहीं। मार्केट बाय चांस एकदम नीचे खिसक जाती है कि मार्केट एकदम ही टूट गई, जो अभी 80, 90, 95 माल बिक रहे हैं। टूटना किसको को बोल देंगे, कहाँ तक टूटना? सर टूटना, एक ठप्पी हो गई मार्केट। अभी जो आप बोलने चाह रहे हैं ना, अभी चलो बोल लो। भाई अभी जैसे 90 पे ऊपर में बिका है, 90, 95, 100 तक बिक रहा है ऊपर। ठीक है जी। ये टूट के नीचे आया था 70 पे, और छोटे माल आए थे 15-20 पे। यानी ये लगा लो 20 रुपए से लेके 60-70 रुपए का बाजार आ जाए अगर तो क्या 20 करना? से 50 का माल आ जाए तो यहाँ रुकना है। ठीक, बस ये बात हुई ना। यहाँ हमने फिर रुकना है भाई, ये नहीं कि एकदम ही ठप कर देना, लेकिन उसमें थोड़ा सा रुको, फिर मार्केट स्टैंड होने दो, फिर 20-30 बढ़ेंगे, फिर बेचना। ठीक है। मेरा मकसद ये है कि घबरा के फेंकम फेंक नहीं गएंगी, ठीक है। अपना ये 40 से 80 की रेंज, 50 से 100 की रेंज, इसमें माल सेल करते हो। यानी जिसका जैसा भी माल है, ये लगाओ कि 30-40 रुपए से लेकर 80-90 रुपए के रेंज में आपको माल बेचना। यदि इससे कम बिके, ज़्यादा मंद आ जाए तो उसको रोको, नहीं अपना निरंतर सारा साल इसको चलाते रहो। चलाते चलो, बिल्कुल बिल्कुल। क्लियर हो गया जी आज, बिल्कुल। क्यों जी बाबू जी, बिल्कुल क्लियर बात करें। और जैसे जैसे समय के अनुसार तेजी आती चली जाएगी, बात कहते रहेंगे, फिर बताते चलेंगे, हाथ के हाथ बुनाते चले जाओ तेजी को जी। और कोई भी अगर किसको लगता है कि मेरे को वहाँ की प्रोडक्शन मंडी के अलावा यहाँ की मंडी भी ट्राई करनी है, तो 3-3 टन की बोलेरो चली हुई है, आप आ सकते हो। 3 किसान, 4 किसान, 5 किसान ना भी आए तो भर के बेच सकते हैं। भेज सकते हो, नहीं तो आप अपना बाय बस भी भेज सकते हो, बस से हम यहाँ पे उठा लेंगे माल। ठीक है, चलिए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि खुराना जी की जो प्रेडिक्शन है, देखिए ज्योतिषी तो हम हैं नहीं, और ज्योतिषी भी बिल्कुल वो नहीं कर सकते। जो ये ज्ञान देते हैं, जो आप वीडियो डालते हो ना, उसको मेरे किसान भाई जो परसों से ये काम कर रहे हैं, उगा रहे हैं ना, वो अपनी नॉलेज में इस नॉलेज का लाभ उठा के और फिर अपना डिसीजन लें। ठीक है जी। ताकि हम किसी को मतलब ब्लेम ना कर सके कि जी आपकी वजह से नुकसान या फायदा हो गया। नहीं, वो तो महाकुंभ में कर दिया जी उन्होंने, क्लियर कर दिया भी हमने तो बेचा, वो तो मरे जो वो मरे भी, जिन्होंने 300 में नहीं बेचा, 325 के चक्कर में, 350 के चक्कर में। दिल की बात बता रहा हूँ। ठीक है जी। मैं बाजार में देखता हूँ। हाँ बोलो 30-40 साल का अनुभव है भाई, यहाँ पे वही चल रहा है। 24 गाड़ी की आमदनी है, 50 से लेके 100 करोड़ों कमा सकता है। जो ऊटी है 95। किसान भी अगर भेजना चाहे तो भेज सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना। ठीक है जी। हाँ, अभी तो ये है, मैं आपको आगे के लिए भी बता दूं कि यहाँ पे वो सुविधा हो गई है कि आप अनग्रेड माल लाओगे तो ग्रेड हो जाएगा,
वो सुविधा चालू हो चुकी। हिमाचल, पंजाब, वो जो वहाँ पे मजदूरियों के लिए परेशान हो रहे होते हैं, क्योंकि क्या होता है फसल ज़्यादा है, मजदूरों के भी रेट बढ़ जाएंगे, ग्रेडिंग कह रहे हो आप तो निकालिए, अनग्रेडेड माल लाइए, यहाँ ग्रेड हो जाएगा, वो सुविधा उपलब्ध है। चलिए धन्यवाद जी। बस समय समय पर जो आज बातें बड़ी चर्चा हुई, आज आपने एक दोबारा बोल दिया भी इससे कम बेचो ना और इतने में अपना निरंतर चलते रहो। तो भाई साहब एक रोड मैप बन गया मार्केट का रोड मैप। मार्केट बहने नहीं देंगे सर, बहने नहीं देंगे। किसी को लग रहा हो ना कि खुराना को उल्टा बोल दो, खुराना भाग जाएगा मैदान छोड़ के, तो भाई सुनो, भगवान ना हर चीज़ की एक तैयारी करके रखता है। जैसे मेरे को जू जानते, जू जो बालों में पड़ जाती है, आपको तो बाल ही नहीं है। सुनो तो मेरे को जुओं से बहुत नफरत थी, उसे हटाई दिया, परमात्मा ने कर दिया ना। ठीक है जी। तो जू टिकती नहीं। उसके साथ साथ उसने ये हटाया इसलिए कि यहाँ पे कोई भी कुछ बोलेगा तो यहाँ पे आए और फिसल के नीचे चला जाए। ठीक है जी। तो मेरे को आपकी गालियों से, आपकी नेगेटिव कमेंट से घंटा फर्क नहीं पड़ता। जिनसे लगाव बनाया है उनके साथ लगाव पूरा बना रहेगा। ठीक है जी। ना तो मैं कहीं मैदान छोड़ के भागने वाला हूँ। इतना हो सकता है कि जैसे मैं नीचे बैठा था, नीचे एक दो लोगों ने मजे ले लिए तो मैं ऊपर आके बैठ गया, मंडी छोड़ के गया नहीं। ठीक है जी। जब मन कहेगा फिर तुम्हारे नीचे बैठ जाऊंगा, मैं ऊपर अपना छोटे मोटे काम निपटा लूँ। चलिए जी। तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता सर, मंडी बहने नहीं देंगे ये पक्का। अभी जो पोजीशन है इस पे बेचते चलिए, 10-20 ऊपर नीचे चलता रहेगा, ज़्यादा टूटेगा तो वहीं रुकेंगे। चलिए आगे धन्यवाद। फिर देखेंगे। राम राम जी। राम राम जी। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस, इनका ये मोबाइल नंबर, पैन कार्ड और आधार कार्ड करके है ना, फोटो